देखो दोस्तों, आज हम खुले प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये देखो, मेरा अर्ज बहुत है इस कपड़े का। यहाँ इतना ज्यादा भी है और ये अस्तर पे मैंने बिछा लिया क्योंकि इस पे अस्तर लगेगा। तो खुले प्लाजो की कटिंग हम कैसे करेंगे आज आपको बताती हूँ मैं। एक तो दोस्तों, खुले प्लाजो की कटिंग भी कई तरीके की है, मैं आपको कुछ हटके अलग ही बताऊंगी। ऊपर से तो हमने देखो कपड़ा कर लिया इसको अलग, हो गया ये कपड़ा अलग। तो अब देखो दोस्तों, इसकी मोरी है 10 इंच की। 10 इंच की हमारी मोरी है, उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो 3 इंच ऊपर हम लेंगे इसकी रबड़ के लिए। 3 इंच पहले ही देखो दोस्तों, मैं रबड़ के लिए ऊपर छोड़ दूंगी। ये हमारा रबड़ के लिए मैंने निशान लगा दिया है। अब दोस्तों, अब इसकी लंबाई लेंगे, सूट की लंबाई, इसकी सूट कह रही हूँ, सॉरी दोस्तों, प्लाजो की। तो देखो, हम इसकी लंबाई लेंगे, आपकी जितनी भी लंबाई हो उतनी ले लो। हमारी लंबाई है 40 इंच। तो देखो, मैं ऊपर ऐसे इंची टेप रख के 40 इंच पे लगा दिए निशान। एक निशान में 40 इंच का यहाँ भी रख दूंगी। दोस्तों, कपड़ा फिसल रहा नीचे की साइड, इसलिए मैंने ये सामान इस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे रख देती हूँ इसको। तो 40 इंच हो गया दोस्तों। 40 इंच पे भी हम एक लाइन खींच देंगे। तो दोस्तों, 40 इंच के बाद हमें एक और पॉइंट लेना है इसका नीचे फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने के लिए दोस्तों, आप जितने इंच भी रख सकते हो, 3, 2, 2.5, आपके पास जितना भी कपड़ा हो। तो मेरे पास कपड़ा है ठीक, मैंने नाप लिया था, तो 3 इंच मैं रख लूंगी। कभी भी आप इस तरह का कपड़ा लेके आओ, अपना नाप लेना कि हाँ हम ये बनाएंगे, उसमें इतना इंच लगेगा, तो वो है या नहीं। तो देखो, पहले हमने लिया, ऊपर से सीधा कर दिया, 3 इंच ले लिया। नीचे से लंबाई ले ली और नीचे 3 इंच ले लिया। हो गया दोस्तों। तो ये फोल्ड के लिए है, वो मेरा रबड़ के लिए है। तो अभी दिखाती हूँ मैं। ये दो निशान तो लगा दिए हैं मैंने। अब देखो, आप क्या लगाना, हिप। हिप दोस्तों, इन खुले प्लाजो का मतलब क्या होता है, थोड़ा खुला खुला। तो इनके हिप हैं दोस्तों 13 इंच। तो 13 इंच जितने भी आपके हिप हो, किसी भी बहन के कितने भी हिप हैं, उसमें 3 प्लस कर लेना और 3 का चौथा हिस्सा कर लेना। तो इस बहन का चौथा हिस्सा निकला 13 इंच। तो देखो, मैं 13 इंच पे लगा दूंगी। और खुले का मतलब खुला ही होता है, आप इसको आधा इंच और एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो मैंने ये 13 इंच पे लगा दिया है एक निशान। और 13 इंच पे ही निशान देखो, इस तरह मैं नीचे की साइड आते हुए भी लगाऊंगी। लगा लिया। तो आप देखो, अब ऊपर है कितना है, ये 3 इंच का अलग छोड़ के हमने नीचे से तीन रबड़ का छोड़ के हमने 13.5 इंच पे निशान लगाना। अब ये 13.5 इंच का निशान कौन सा है दोस्तों, जो हमारा आसन का निशान लगाते हैं हम, वो आया है 13.5 इंच पे। 13.5 पे इस तरह लगा के हम इसको फिर नाप के देखेंगे 13 इंच पे। बिल्कुल ठीक है, हाफ हाफ या 1 इंच इसको बढ़ा सकते हो। तो ये लेने के बाद अपनी एक यहाँ पे लंबाई खींच लो। ये वाला हिप वाला निशान और नीचे आसन वाला निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब एक आपको क्या करना है, जो आसन का निशान लगाते हैं उसकी गोलाई के लिए आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लो। कितना भी किसी का कम हो ज्यादा हो, मैं ये हमेशा 2.5 लेती हूँ, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप भी 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगा दो। लगा दिया 2.5 इंच पे निशान। देखो, हो गया 2.5 इंच का निशान मेरा। ये बना 13 में आप 2.5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो देख सकते हो आप, 15.5 इंच। तो 15.5 इंच यहाँ पे आएगा। पे हम थोड़ी सी गोलाई का भी अभी निशान लगा देंगे, जो हमारे आसन के यहाँ थोड़ी सी गोलाई होती है। तो ये गोलाई का भी लगा दिया दोस्तों। अब आ गया हमारा मोरी का निशान। मोरी का कैसे लगाएंगे हमें, जहां तक मैंने 2.5 का लिया वो निशान और यहाँ किनारी तक दोस्तों देख लो अपना कितना आ रहा है, मेरा आया 15.5। तो मोरी का निशान कैसे लगता है दोस्तों, 15.5 ही नीचे हम लेंगे। 15.5 नीचे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी जैसे अब लगा रही हूँ। 15.5 पे लगा दिया, ये 15.5 पे। 15.5 का आधा करना है दोस्तों अब हमें। क्यों दोस्तों, मोरी का जो निशान लगाते हैं हम इसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। 15.5 ले लिया और अब उसका आधा कर देंगे 15.5 का। इंची टेप को आप 15.5 पे इस तरह रख के, जिससे कि हमारा निशान बिल्कुल ठीक लगे।
थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है, हमारा प्लाजो नीचे से घूमने लगेगा। तो ये आया है हमारा, आप देख सकते हो ये 8.25 आया है। 8.25 इंच पे हमने नीचे जो एक्स्ट्रा लिया था वहां भी ये निशान लगा देंगे। तो अब ये आ गया 8.25, कहाँ से आ गया आपको पता चल गया। अब देखो दोस्तों मोरी है इनकी 10, तो क्या करेंगे हम 5 इंच जो ये मैंने 15.5 का हाफ निकाला वहां पे से लगानी है, 5 इंच का यहाँ पे लगाओ और 5 इंच का ये लगाओ। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। 5 इंच का ये ले लिया मैंने और 5 इंच का ये ले लिया, ये हमारी मोरी निकल आई। अगर किसी को गहरा चाहिए 11.5 12 तो आप इसके बीच में रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने निशान को बढ़ा सकते हो। तो मोरी का निशान भी लग गया। अब हमें क्या करना है, मेरे पास ये वाला स्केल है, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे कहाँ से लगाएं। किसी बहनों के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से कैसे निशान लगाएं। तो जितना मैंने वहां पे लगाया है 13.5 पे एक डॉट यहाँ पे लगा लो, और कंफ्यूज ना हो तो आप इस लाइन को भी सीधा कर सकते हो। तो 13.5 पे मैंने डॉट लगा दिया है। देखो यहाँ रखना, अपना लंबाई जान ली है मैंने वहां से, और इसको यहाँ पे क्रॉस करना है इस निशान को। फिर ये हमें रखना अपने बार साइड, कपड़े के बार साइड रखना है अपना स्केल, ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल बार साइड था ये। अब दूसरा निशान दोस्तों फिटिंग के लिए, एक यहाँ पे यहाँ लंबाई ली है और जो 2.5 इंच का हमने लिया था गोलाई के लिए, इस पे अब हमने अपना ये स्केल अंदर की साइड रखा है। इस चीज में एक ध्यान और रखना आपको, हमने स्केल यहाँ से ही लिया है तो यहाँ भी मैंने इसी कोने से लिया, तो यहाँ भी इसी कोने से ही लेना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा निशान। आप देख सकते हो खुले प्लाजो के निशान है ये। तो अब देखो उनकी थाई का निशान देख लेते हैं हम। थाई 26 इंच तैयार है, तो 13 इंच देखो थाई का निशान 13 इंच पे ही आया है। अगर आपको फिर भी ये लगे कि थोड़ा बहुत टाइट हो सकता है, तो अगर किसी बहन का ना आए इसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, थाई का निशान इसको आप 1/2 इंच बढ़ा सकते हो। 1/2 इंच बढ़ाओगे तो क्या होगा, अपना ऑटोमेटिक ये वाली लाइन थोड़ी बार हो जाएंगी और ये निशान भी बढ़ जाएगा। तो जी ये निशान लग चुके हैं, अब मैं इस पे कटिंग करती हूँ। लास्ट तक देखना। अब बैक की कटिंग करेंगे, उसमें बहुत कुछ अलग है जिससे कि हमारा प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और जिस बहनों ने मेरा चैनल फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो कर लेना। तो देखो जी मैंने ये कटिंग कर ली है इसकी। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसको भी लास्ट तक देखना। तो दोस्तों हमें ये जो ऊपर जहाँ मोरी ली थी उसको हमने बिल्कुल अलग सीधा कर लेना है यहाँ पे। ये क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मोरी कटिंग करूंगी तो हमारे फूल थोड़े से अलग हो जाएगा, बैक और फ्रंट। तो इसको मैं अलग बिल्कुल कट कर देती हूँ बिछाने से पहले ही। तो अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब हम यहाँ पे ले लेंगे अपना 3 इंच पे 5 इंच दोस्तों मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ। तो अभी बता देती हूँ 5 इंच का क्या करूंगी मैं, वो भी आपको दिखा दूंगी। तो आप क्या करो, पहले तो इस पे 5 इंच इस तरह निशान लगा के छोड़ दो। तो देखो दोस्तों कपड़ा बिछा लिया है मैंने, सीधा कर लिया, और उस पे अपना ये किनारे की साइड अपनी या पैंट रखते हुए, और मैं इसको इस तरह मिलाते हुए रख लूंगी। देखो आप अस्तर को, कटिंग को। तो देखो जो ये जो 5 इंच का निशान लगाया था वहां पे मैंने अपने इसको मिला दिया जो 3 इंच का निशान था। ये निशान मिला लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर देख लो ऊपर कितना कपड़ा बच गया। मैक्सिमम 2 इंच बचा हुआ है। हाँ 2 इंच ये अलग रखना है, इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या करूंगी मैं। ठीक है दोस्तों, 2 इंच ऊपर रखने के बाद 3 इंच मेरी रबड़ का रख लिया है मैंने, और अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। तो सीधा दोस्तों करने के बाद हमें क्या करना है, अब एक पॉइंट और है। अब ये बिछा लिया है, ऊपर बता दिया मैंने रबड़ के ऊपर कैसे रख लिया। अब देखो नीचे
नीचे हमें क्या करना है दोस्तों, जो 15.5 इंच का निशान हमने लगाया था, 15.5 इंच का पौने, देखो 7.25, तो ये निशान कहाँ पे है, 7.25 पे। ये जरूर चेक करना, ये बीच से बीच मिलना चाहिए। ये मिलाने के बाद आप अपने निशान लगा लो। दोस्तों में क्या करना है, ये रबड़ है और ये मेरा एक्स्ट्रा, पहले ये हो गई दो चीजें। अब हमें आसन की इस साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। किसका लेना है, फ्रंट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 इंच पे इस तरह निशान, ये लग गए मेरे निशान। देखो 2-2 इंच पे लगाते हुए मैं मोरी तक जाऊंगी। हमें 2 इंच का लगाना है, ये याद रखना हमेशा। 2 इंच का यहाँ भी लगाना है और 2-2 इंच के निशान लगाते हुए ये एक लाइन हो गई है ऊपर, जो कि सीधी है बिल्कुल। फिर 2 इंच का नीचे तक जाना दोस्तों, ये लगाते हुए मोरी तक लगाओ एक्स्ट्रा, तो जब आपकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी। तो देखो दोस्तों 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिए हैं। अब हम इसको भी सीधा कर लेंगे। इस तरह अपने स्केल को रखो और यहाँ पे जो निशान लगाए हैं उनको आपस में इस तरह मिला दो। तो देखो 2-2 इंच पे निशान लग गए हैं। एक बार लगाने के बाद इसको आप चेक जरूर करना। तो दोस्तों ये निशान लग गए हैं और यहाँ भी थोड़ी सी हम आसन पे गोलाई कर लेंगे और मैंने इसको चेक भी कर लिया है। अब आ जाओ दोस्तों सबसे ऊपर, या इसकी मैं पहले कटिंग करके दे देती हूँ, आपको अलग कर देती हूँ कटिंग करके, फिर ये पॉइंट बताऊंगी इसका हमें क्या करना है। ये जो बाहर की साइड खुली साइड होती है, यहाँ पे हमने बिल्कुल इस तरह ही खुला रखना है। मोरी की साइड जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहां से हमें लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी ऊपर तक कटिंग। देखो दोस्तों ये चीज आपने देख ली होगी, सबसे अलग है। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, आसन की साइड, इस साइड जहां आसन आता है बीच में, यहाँ से जब हम बैठते हैं तो बार बार नीचे की साइड मुड़ जाती, ये नीचे हो जाता है या फिर अपना ये आसन खींचने लगता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ दोस्तों, 3 इंच की रबड़ ली आपने, ये सेम है बैक और फ्रंट का। अब हमें क्या करना है, आप 1.5 इंच पे, देखो 1.5 इंच पे एक निशान ये लगाओ। 1.5 इंच, 2 इंच, हमने इसमें 1.5 इंच पे लगाया। देखो आप 3 इंच से ऊपर 1.5 इंच में ऐसे निशान लगा दिया है। एक कहाँ लगाया है, जहाँ पे हम आसन की सिलाई आएगी। और इस साइड जो हमारी किनारे की साइड है, बीच साइड है, उस पे हम 3 इंची रखेंगे। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम 3 इंची रखेंगे। और अपने इस स्केल को इस तरह तिरछा रख के इसके पे ऐसे निशान लगा देंगे, ये वाला, जिससे कि हम बैठे उठेंगे तो हमारा ये खिंचाव नहीं बनेगा और हमारी बहुत अच्छी सिलाई होएगी। और जिन बहनों को अगर इसमें रबर डालने के लिए पूछना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट करके पूछ सकती हो। तो दोस्तों लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी। कभी भी खुला प्लाजो, पैंट प्लाजो कटिंग करो तो इससे हमें बहुत अच्छी फिटिंग मिलेगी।